pause this video and tell me your biggest fear in the comment section. Okay, I know this is a very weird beginning of the video, but in this video I'm going to tell you the Gen Z fear. Okay, because हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा आजकल क्योस है, इतना कन्फ्यूज़न है, इतनी सारी हमारे से उम्मीदें हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी खुद की लाइफ है एंड बहुत सारी चीज़ें हम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, एनवायरनमेंट से देख रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए लोग देख रहे हैं. सो इस तरीके से हमारे अंदर फियर डेवलप होता है. ठीक है, एंड वही 4 फियर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इन द होल वीडियो. ओके, एज यू कैन से दैट इज़ अ प्रॉब्लमराइजिंग वीडियो, क्योंकि जब आपको ये चारों फियर के बारे में पता चलेगा यू विल डेफिनेटली रिलेट विद दिस फियर. ओके, बिकॉज एज द टीनेजर और अगर आप अपने 20s में भी, इनिशियल 20s में हैं, तो यू डेफिनेटली रिलेट विद दिस वीडियो कि क्या क्या फियर है हमारे पास. और ये फियर डेफिनेटली हमारे एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि 5 साल बाद, 6 साल बाद अपने लाइफ में क्या कर रहे होंगे, दैट डिसाइड्स एवरीथिंग इन आवर लाइफ प्रोबेबली. ठीक है, वैसे तो लाइफ कहीं भी जाके डिफाइन नहीं होती है, बिकॉज आपकी सक्सेस के टर्म्स चेंज होते रहते हैं, आपकी पर्सपेक्टिव चेंज होती रहती है. बट लोग तो यही देखते हैं ना कि हाँ 5-6 साल बाद आप क्या करेंगे, बिकॉज एट दैट टाइम यू हैव योर ओन मनी, योर ओन डिसीजंस, योर ओन लाइफ, राइट. सो आपको किस तरीके से जीनी है. सो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक वीडियो, बट इट इज़ अ रिलेटिंग वीडियो. एंड एट दिस एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सॉल्यूशन फॉर दैट. कोई ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका, बिकॉज मुझे भी नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि डर ही ऐसे हैं हमारे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फियर्स. एंड द फियर नंबर 1 इज़ एवरीवन अहेड ऑफ मी. ठीक है, सबसे बड़ा फियर यही है व्हेन यू ओपन द इंस्टाग्राम एंड व्हेन यू सी ऑल ऑफ द पीपल इज़ बाइंग द कार्स, बाइंग एंड स्टार्टिंग इन न्यू स्टार्टअप्स एट द वेरी यंग एज, स्पेशली जो आपसे छोटे भी हैं वो भी. ठीक है, दे आर स्टार्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी आर स्टिल देयर, राइट. मतलब ये फियर ना मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा. लोग देख रहे हैं, लोग बड़े बड़े डील साइन कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में हम शार्क टैंक्स में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कंटेंट क्रिएटर्स में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट वी आर स्टिल देयर. हम ना चाहते हुए भी अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं उस चीज़ से, बिकॉज आई नो कंपेरिजन इज़ नॉट अ गुड थिंग. बट हम जानते हुए भी कंपेयर कर लेते हैं उस चीज़ की कि मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है, एंड डेफिनेटली पेरेंट्स भी हमारे कहते हैं कि देखो ये उसने वो किया, इसने वो किया. ठीक है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ आवर लाइफ कि सब हमसे आगे निकल रहे हैं यार, मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ. ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम एफर्ट्स नहीं करते, पहली बार. लेकिन कई बार होता है हम एफर्ट्स भी कर रहे होते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, और वो सबसे बेकार फेज़ होती है लाइफ. ठीक है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द फियर नंबर 2, एंड दैट इज़ फियर ऑफ नॉट एबल टू कम्प्लीट आवर ड्रीम्स. ठीक है, एज यू कैन से कि हम यूट्यूब को देख करके, इंस्टाग्राम को देख करके, या फिर एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग देख करके हमने सपने देखना शुरू किया. ठीक है, पहले के लोगों के पास या फिर पहले की जनरेशन के पास, हमारे पेरेंट्स के पास नहीं था इतने सपने. ठीक है, नहीं थे इतने रिसोर्सेज, उनके पास सपने नहीं थे, तो शायद उनकी लाइफ थोड़ी ईजी थी. बट एज़ वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास हमारी लाइफ भी है और हमारी लाइफ बहुत टफ भी है, तो हमारे पास बहुत सारे ड्रीम्स भी हैं. ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं, तो ड्रीम्स भी हैं. क्या सच में अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ अ ड्रीम. आप जोश जोश में, या फिर हम लोग जोश जोश में कभी कभी मोटिवेशन में बोल सकते हैं येस वी कैन कंप्लीट आवर ड्रीम एट एनी कॉस्ट, बट वी नेवर नो व्हाट इज़ द कॉस्ट, राइट. बिकॉज वो कॉस्ट पे करने के बाद भी कभी कोई चीज़ें नहीं मिलती, एंड दैट्स हर्ट द मोस्ट. एंड आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे लोग, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई, मतलब ये बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन है, ये बहुत कॉमन सिचुएशन है. बिकॉज हम जब अपना 100% देते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी जॉब के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए, जेई एग्ज़ाम के लिए, तो अपना 100% दे रहे होते हैं वहाँ पे, बट वी आर नॉट एबल टू गेट द सीट एंड नॉट अ डिज़ायर, मतलब अपने मनपसंद चीज़ें नहीं मिलती हैं. दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द कंट्री, और दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द लाइफ ऑफ. ठीक है, नाउ द थर्ड फियर ऑफ आवर लाइफ इज़ फुलफिलिंग पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस और एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, देखिए ये भी बहुत बड़ा फियर है हमारा कि एक्सपेक्टेशंस, देखिए बहुत सारे पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं होती है, बट इन अ मिडिल क्लास फैमिली बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे आपसे. ठीक है, एक्सपेक्टेशंस मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करोगे, बट अपने पैर पे खड़े होगे, अपने से हम अपने एक्सपेक्टेशंस भी है. वी वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वी वांट टू डू एवरीथिंग फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर हैप्पीनेस. बट हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी होती है कि बेटा अच्छा से करना, ठीक है, ये अचीव करना, वो अचीव करना. ठीक है, बहुत सारे, देखिए मैक्सिमम पेरेंट्स नहीं होते, बट हाँ काफ़ी सारे पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं, काफ़ी सारे पेरेंट्स नहीं बनाते. ठीक है, यू आर ब्लेस्ड अगर आपके पेरेंट्स प्रेशर बना रहे हैं या फिर नहीं भी बना रहे हैं, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विद पेरेंट्स, राइट. मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि कोई पेरेंट ख़राब नहीं होते, सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, एंड अपनी जगह वो भी सही है.
ठीक है, हम उनको गलत नहीं कह सकते, बिकॉज अगर वो हमें पढ़ा रहे हैं, इस जनरेशन में देख रहे हैं कि सब आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, दैट्स नॉट रॉन्ग, बट व्हाट अबाउट अस, ठीक है, वो तो प्रेशर और डर क्रिएट करता ही है ना। एंड नाउ द फोर्थ थिंग एंड द लास्ट थिंग, एंड दैट इज़ लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है, हमने इतना इंस्टाग्राम कल्चर देख लिया है, इतना सोशल मीडिया कल्चर देख लिया, और कहीं ना कहीं तरीके से समझ लिया है कि पैसा कमाना बहुत आसान है, या फिर पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें हमने समझ ली हैं कि अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। रियलिटी एक तरीके से मतलब समझी नहीं है पर पता है, ठीक है। सो अगर हमें ऑर्डिनरी लाइफ जीने को कह दिया जाएगा 9 to 5 करो, देखिए बहुत सारे लोगों मे बी दिस फियर इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द पीपल, बट मे बी फॉर मी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ, लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ इज़ वेरी टफ फॉर अस बिकॉज वी ड्रीम्ड अ लॉट, ठीक है। हमने बहुत सारा ड्रीम अपने आप ने अचीव कर लिया, दैट वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वी वांट टू डू एवरीथिंग फॉर आवरसेल्फ एंड गिव अ गुड लाइफ टू आवर पेरेंट्स एज वेल। सो वो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो जाएगी, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस से ऊपर हो, हमारी एक्सपेक्टेशंस को मैच करना होना चाहिए। ऑर्डिनरी लाइफ इन द सेंस कि अगर मैं गर्ल्स की स्पेसिफिकली बात करूँ, तो जिस तरीके से प्रीवियस लाइफ हमारे मदर की चल रही है, हम उस तरीके की लाइफ कभी प्रेफर नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मदर्स की लाइफ हमारी अच्छी नहीं थी, स्ट्रगल थी, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं थी उसमें। वी वांट रिस्पेक्ट, वी वांट लव, वी वांट एक्सप्लोरेशन, वी वांट फ्रीडम। सो हमारे पेरेंट्स की, हमारी मदर्स के पास कहाँ इतनी फ्रीडम थी। स्पेसिफिकली अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, और बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ, मे बी वो रिलेट ना हो, तो यही होता है कि हम कहाँ इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। वी वांट टू एक्सप्लोर, वी ऑल्सो वांट फ्रीडम। हमारे पेरेंट्स के पास भी इतनी फ्रीडम नहीं थी। सो दैट ऑर्डिनरी लाइफ हमें नहीं जीनी, और दैट सो कॉल्ड पैट्रियोटिक लाइफ, और पैट्रियोटिक नहीं तरीके से पैटर्न जो चला आ रहा है उस तरीके से लाइफ नहीं जीनी। एज़ वी आर इन द लास्ट ऑफ द वीडियो, अगर आप यहाँ तक बने हैं तो डेफिनेटली मैंने कोई अच्छी बात ही कही होगी, तभी आप इतना समय दिया है। कोई चैनल नहीं मेरा, आई एम जस्ट स्टार्टेड द जेनजी लाइफ, एंड द सॉल्यूशन फॉर दिस इज़ जस्ट डू योर ओन वर्क। आई मीन कि जो मिलना होगा वही मिलेगा आपको, यू हैव टू बी अलाइंड, राइट। ऐसा काम करिए इसमें रिग्रेट ना हो, एंड आई थिंक अगर आपको रिग्रेट नहीं है तो सब कुछ उसमें शिफ्टेड है, तो जस्ट डू द वर्क जिसमें आपको कोई रिग्रेट ना हो, ठीक है। एंड बाकी जो होगा, डेस्टिनी डिफाइंस एवरीथिंग। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर लाइक दिस वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। मैं अभी आपको सॉल्यूशन अच्छे से नहीं बता पाई, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट नोइंग एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। दैट्स इट, बस काम करते रहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।